प्लीज कलेक्शन में सबा के वेडिंग जैसा ब्लंडर नहीं होना चाहिए। बहन ज्यादा नचका गोटा मत करना। Guts of Deepika to start a brand again after failure of Sitara brand in past. All the best. I have never seen this woman wearing anything decent or classy. We know the kind of people who will give her business. She said her outfit में मेरी झलक मिलेगी. That means lace and more lace. You yourself wear sweatshirt all time and expect audience to buy Indian wear. On laces गोटा पट. Hi everyone. ये सब comments है दीपिका कक्कड़ इब्राहिम क्लोथिंग ब्रांड के अनाउंसमेंट पर। दीपिका कक्कड़ वॉज बॉर्न ऑन 6 अगस्त 1986 और अभी दीपिका 38 ईयर्स की हैं। दीपिका ने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया था एज अ फ्लाइट अटेंडेंट विच इज सून लेफ्ट आफ्टर एंड उसके बाद उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था इन द टेलीविजन इंडस्ट्री एज एन एक्टर। दीपिका ने टेलीविजन की दुनिया में अपना डेब्यू किया था विद द सीरियल नीर बारे तेरी नैना देवी, जहाँ पर शी प्लेड द रोल ऑफ लक्ष्मी। इसके बाद शी वर्कड इन द सीरियल अगले चना मोहे बेटिया ही केजो एज रेखा। 2011 से 2017 तक दीपिका ने एक्ट किया था इन द टीवी शो ससुराल सिमर का। इसी शो पर दीपिका की मुलाकात हुई थी अपने नाउ हस्बैंड शोएब इब्राहिम से। मीनवाइल 2015 में दीपिका ने पार्टिसिपेट किया था इन द शो झलक दिखला जा सीजन 8 एंड 2017 में अपने फियांसे शोएब के साथ दीपिका ने पार्टिसिपेट किया था इन नच बलिए, जहां पर दे गॉट 4th रैंक। एंड देन 2018 में दीपिका ने पार्टिसिपेट किया था इन द रियलिटी शो बिग बॉस, जिसकी वो विनर भी रही थी। बिग बॉस के बाद 2019 और 2020 यानी 2 साल दीपिका ने काम किया था इन द सीरियल कहाँ हम कहाँ तुम अपोजिट करण ग्रोवर। ये तो था दीपिका का प्रोफेशनल फ्रंट। अगर बात करें उनके पर्सनल लाइफ की तो दीपिका ने 2011 में शादी करी थी विद रौनक सैमसन, बट दे गॉट सेपरेटेड इन 2015 एंड 22 फरवरी 2018 को दीपिका ने दोबारा शादी करी थी विद शोएब इब्राहिम, आफ्टर विच अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया शी गॉट कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था टू फैजा। दीपिका और शोएब का एक बेटा भी है रूहान, हु वाज 2023। अब शोएब की जो फैमिली है ना, इट्स अ जॉइंट फैमिली। तो ये शोएब की बहन सबा एंड दिस इज सबाज हस्बैंड जिनका नाम खालिद है, बट इन्हीं घर में अक्सर सनी बुलाया जाता है। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप आगे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाए। तो अपेरेंटली 2017 में दीपिका और सबा ने मिलकर एक क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट किया था जिसका नाम था सितारास एलिगेंस। और ये जो बिजनेस था ना, इट वाज एन ऑनलाइन बिजनेस एंड आप सूट्स के डिजाइन देख सकते हो। अब ये बिजनेस वेंचर ना अपेरेंटली सबा और दीपिका ने साथ में स्टार्ट किया था, बट ये चला नहीं था अनफॉर्चुनेटली एंड इसके रीजंस बहुत ऑब्वियस हैं। पहला तो ये कि इब्राहिम्स की पहले कोई कल्ट ऑडियंस नहीं थी अंटिल दे स्टार्टेड ब्लॉगिंग एंड इस बात से आप भी अग्री करोगे। हाँ, ऑफ कोर्स फैंस होंगे जो दीपिका या शोएब के काम को पसंद या एडमायर करते होंगे, बट ब्लॉगिंग जो होती है ना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम होती है अपने ऑडियंस से कनेक्ट करने का। आप किसी भी बड़े ब्लॉगर को देख लो, उनके डेली ये लाखों में व्यूज आते हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे ब्लॉगर्स भी हैं जो पहले एक्टिंग या डांसिंग इंडस्ट्री में थे, एग्जाम्पल रुबीना दिलायक, संभावना सेठ, देवीना, बट दे स्विच टू फैमिली ब्लॉगिंग क्योंकि ऑफ कोर्स दे अर्न अ लॉट थ्रू इट। सेकेंडली, ब्लॉगिंग एक ऐसा मीडियम है जिससे, जैसा मैंने आपको बताया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट और एक कल्ट ऑडियंस बन जाती है जो किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए काफी फायदेमंद है। इट्स मोर ऑफ लाइक कि अगर आप कमेंट्स में भी उनके अगेंस्ट कोई वैलिड पॉइंट भी लिखते हो, देयर इज अ स्ट्रिंग ऑफ ट्रोलिंग दैट स्टार्ट्स टू हैपन कि आपने मेरे आइडल के खिलाफ कुछ बोल भी क्या। What I'm trying to say is कि एक्टर्स या डांसर्स को एक कल्ट फॉलोइंग मिल जाती है आफ्टर ओपनिंग अ यूट्यूब चैनल, स्पेशली इफ इट्स अ व्लॉगिंग चैनल, जो उन्हें शायद सिर्फ एक्टिंग या डांसिंग से ना मिले। एंड यही वजह थी बिकॉज ऑफ विच अलेजेडली दीपिका एंड सबा का पहला ब्रांड सितारास एलिगेंस डिडंट वर्क आउट, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के बारे में पता नहीं था, इसकी इतनी ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, प्लस जो ऑडियंस दीपिका के पास अब है वो उस टाइम पर नहीं थी। ऑल्सो मैंने कहीं पढ़ा था कि इनके सूट्स वर अराउंड 3500 to 4000 की रेंज में, एंड अगर आप 2017 में देखो सो इट कुड बी एक्सपेंसिव फॉर सम। तो ये भी हो सकता है कि डेडिकेटेड या फिर लॉयल ऑडियंस की कमी और हाई प्राइस रेंज रखने की वजह से सितारास एलिगेंस डिडंट वर्क आउट। एंड दिस कुड बी अ बिट सैड एज किसी भी ब्रांड को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो आई कुड अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट समथिंग दैट एनी ब्रांड और ब्रांड ओनर, इवन फॉर दैट मैटर दीपिका वुड बॉन्ड। इसके बाद शोएब और दीपिका ने मिलकर स्टार्ट किया था कलब एंटरटेनमेंट। कलब एंटरटेनमेंट एक प्रोडक्शन हाउस की तरह स्टार्ट हुआ था जहाँ पर वो अपेरेंटली म्यूजिक वीडियोस रिलीज किया करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर रीजंस अननोन वो भी नहीं चला था। एंड आज के टाइम पर यूट्यूब पर उनके 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और महज 6 वीडियोस, एंड ये चैनल इज काइंड ऑफ डेड क्योंकि उस पर लास्ट वीडियो 2 साल पहले की डली हुई है। अब इन दोनों बिजनेस वेंचर्स के बाद दीपिका ने ये अनाउंस किया कि वो एक और अपैरल बिजनेस ही खोलेंगी जिसमें वो केटर करेंगी वुमेन अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड।
शी ऑल्सो हर ड्रेस में उनका पर्सनल टच होगा। इस अनाउंसमेंट के बाद मैंने दो तरह के नेटिजन्स देखे। एक तो वो कल्ट या फिर लॉयल फॉलोअर्स जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड लगे दीपिका के इस वेंचर में, बट उन्होंने एक चीज़ की रिपीटेड रिक्वेस्ट करी और वो है अफोर्डेबल प्राइसिंग। पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे नेटिजन्स थे जो अप्रीहेंसिव थे बिकॉज पास्ट में भी ना दीपिका ने कुछ ऐसी ड्रेसेस डिजाइन की हैं विच वर हैविंग गॉडी शेड्स एंड वर नॉट सो अपीलिंग। एंड ये हुआ था सबा की शादी के टाइम पर। सो सबा के जो वेडिंग आउटफिट्स थे उनमें दीपिका वाज इन्वॉल्व ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल दैट शी डिजाइन मोस्ट ऑफ द वेडिंग आउटफिट्स हरसेल्फ। आप पहले कुछ ही आउटफिट्स देख लो, सभी आउटफिट्स में एक चीज कॉमन है, दे आर वेरी शाइनी, दे हैव लेसेस एंड इसी तरीके का काम किया गया है। इन आउटफिट्स की स्टिचिंग और फैक्ट ना इट लुक काइंड ऑफ चीप, और ये सभी ड्रेसेस अपेरेंटली दीपिका ने खुद डिजाइन की थी जैसा मैंने आपको बताया। एंड शायद सबा को भी ये डिजाइन आउटफिट्स कुछ ज्यादा पसंद नहीं आए थे, एज उसने ये कमेंट लाइक किया था। दिस काइंड ऑफ सिग्निफाइज कि वो भी शायद इस बात से कहीं ना कहीं अग्री करती होंगी। टाइम एंड अगेन दीपिका ने ये मेंशन किया है कि उसे डिजाइनिंग अच्छी लगती है, बट क्या होता है ना, जरूरी नहीं जो चीज अच्छी लगे बिजनेस ही बना लो। एज बिजनेस का आइडिया सेटअप करना इज वन थिंग, लेकिन बिजनेस को एग्जीक्यूट करना बिल्कुल ही दो अलग चीजें हैं। एंड ये चीज दीपिका के पिछले दो बिजनेस वेंचर्स ने प्रूव करी है, सिताराज एलिगेंस और क्लब एंटरटेनमेंट। दोनों ही बिजनेस वेंचर्स शुरू तो काफी एक्साइटमेंट के साथ हुए थे बट उन्हें मिडवे छोड़ दिया गया। एंड दिस इज नॉट हाउ एनी बिजनेस रन्स। वो एक कहावत है ना कि कोई भी आप बिजनेस खोलो उसको कम से कम 1000 दिन यानी एटलीस्ट 3 साल का टाइम दो, उसके बाद अगर वो चलता है तो बढ़िया, अगर नहीं चलता दैट मीन्स यू आर नॉट मेंट फॉर इट। बट इन दोनों में से कोई भी बिजनेस 3 साल छोड़ो आप 1 साल भी ढंग से नहीं चलाए गए थे। तो ये तो थे बिजनेस वेंचर्स, बट दीपिका ने ऐसी ही सेम चीज करी थी अपने यूट्यूब चैनल पर एक आइडिया के साथ विच वॉज कुक विद दीपिका कक्कड़ इब्राहिम या फिर कुक विद DKI। तो ये कॉन्सेप्ट या फिर मैं बोलूंगी एक सीरीज थी जो वो अपने यूट्यूब चैनल पर एज एन आइडिया लाई थी। इसमें वो क्या करती थी, वो रेसिपीज बनाती थी एंड डिशेस को ट्राई भी करती थी। ऑल्दो उस पर्टिकुलर सीरीज से ना दीपिका के चैनल को काफी बूस्ट मिला था, बट कुछ 4-5 एपिसोड्स करके दीपिका ने वो भी मिडवे छोड़ दिया था। सो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी दीपिका डज नॉट फिनिश व्हाट शी स्टार्ट्स, चाहे वो क्लब हो, सिताराज एलिगेंस या फिर कुक विद DKI, एंड चाहे तो उनका एक्टिंग करियर क्यों ना हो। बट ठीक है, ये भी अच्छा है दैट शी हैज नॉट गिवन अप, ऑल्सो टू ईच इट्स ओन, एज लॉन्ग एज वो उसके बारे में पैशनेट है एंड अगर प्रोडक्ट्स अच्छे हुए देन इट विल बी गुड फॉर हर ओनली। बाकी आप मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं कि आपने आज तक किसी भी इन्फ्लुएंसर के ब्रांड से कुछ खरीदा है, अगर हाँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और हाँ, मेरा भी क्वेश्चन था ये कि आप कौन सी साइड ऑफ नेटिजन्स हैं, वो वाले नेटिजन्स जिन्हें कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट है दीपिका की कलेक्शन लॉन्च के लिए, या फिर आप वो वाले नेटिजन्स हैं जो अभी भी मैं बोलूँगी थोड़ा सा अप्रीहेंसिव हैं गिवन द फैक्ट कि दीपिका ने पहले पास्ट में कैसे क्लोथ्स डिज़ाइन किए हैं। आप अपने थॉट्स कमेंट्स में ये भी शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक इट एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी।